नमस्कार। आज हम कक्षा 7 का वार्षिक परीक्षा 2023-24 का गणित का पेपर देखेंगे। जो अगर आपके एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो इस पेपर को शुरू से लगाकर अंत तक देखें, ताकि पेपर यही नहीं रहेगा, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो आप इस पेपर को शुरू से लगाकर अंत तक देखें, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो चलते हैं पेपर की तरफ। पहला क्वेश्चन, दी गई संख्या को विस्तार रूप में लिखिए। ठीक है, ये संख्या दे रखी है 5613, 2875, इसको विस्तार रूप में लिखना है। तो ये आपको यहाँ पे 5 लेके फिर 3 जीरो लिखना है, 5000 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 बच्चा, तो 6 के बाद जीरो कितने, 2 बार जीरो लिखेंगे, फिर 10। इस प्रकार आपको विस्तार रूप लिखना है। इसी प्रकार इसका भी लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न संख्याओं को छोटे से बड़े आरोही क्रम में लिखना है। ये आपके संख्या दे रखी है। ठीक है, तो आरोही क्रम में लिखना है 271, 653, 721, 5000। तो आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े में आपको आरोही क्रम कहते हैं। तो छोटे से बड़े लिखेंगे, इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट है, दी गई भिन्नों को संख्या रेखा दर्शाना है। तो आपका संख्या रेखा दर्शाना है। ये जीरो से इस तरफ जाएंगे तो प्लस में आएगा, इस तरफ जाएंगे माइनस जाएगा। तो 1/4 है, तो ये जीरो और 1 के बीच में आ रहा है, तो इसका 4 भाग करेंगे तो 1/4 यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वाले पे। इसी प्रकार 2/5 है, तो इसको 2 में 5 का भाग देंगे तो 0.40 आ जाएगा। तो ये कहाँ आ रहा है, ये भी 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो इसके 5 भाग करेंगे और फिर 2/5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5। इस प्रकार आप इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, और दी गई भिन्नों को चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाइए। ठीक है, तो ये 2/5 है, तो इसके 5 भाग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार 5 भाग करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 1 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसके दो को छायांकित करना है, कितना है, तो 2/5। इस प्रकार आप 3/4 का भी कर सकते हैं, 1/6 का भी कर सकते हैं और 3/5 का भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न संख्या के 4-4 गुणन लिखिए। तो इसके 4-4 गुणन इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, 2 × 2 × 2, अगर इनको गुणा करेंगे तो 16 आएगा। इसी प्रकार 9 का भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से कोण बनाना है। तो ये आपको कॉपी में चांदा लेके जाना है, ताकि वो चांदे के प्रकार आपको कोण बनाना है। नेक्स्ट है, हल कीजिए। 4 किलोग्राम का ग्राम में व्यक्त करना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम, ठीक, तो × 4, तो यहाँ पे 4000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 3000 ग्राम को किलोग्राम में लिखना है, तो 3 किलोग्राम लिख लेंगे इसको। ठीक है, 1000 ग्राम में 1 किलो होता है, तो 3 किलोग्राम हो जाएगा। 6125 ग्राम में, तो 6.125 किलोग्राम यहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 घंटा 30 मिनट को लिखना है आपको। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। 60 × 2 120 + 30, तो आपको 150 मिनट लिखना है। 4 मिनट 15 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 4 मिनट है, 60 × 4, तो 240 + 15, तो 255 सेकंड लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसी प्रकार 3 लीटर 725 मिलीलीटर को मिलीलीटर में लिखना है। तो एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 3000 + 725 मिलीलीटर, तो कितना हो जाएगा, 3725 मिलीलीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 1.450 लीटर को मिलीलीटर में लिखना है, तो 1 लीटर 450 मिलीलीटर, इस प्रकार लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसी प्रकार 12 14 18 को भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपको लघुत्तम समापवर्ती लिख रखा है। तो ये पूरा नहीं लिखा है, तो आगे बढ़ेंगे तो 2 का भाग देंगे, 1 आएगा, 7 आएगा, फिर 3 आएगा। इसी प्रकार 1 7 3 है, तो फिर 3 का करेंगे, 3 का देंगे, तो 1 7 जो नहीं है तो इसका सा लिख लेंगे, फिर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 7 का करेंगे तो फिर 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गया। इसको 2 × 3 × 3 × 2 × 3 × 7। ठीक है, इस प्रकार आप गुणा करके आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार ठीक है, ये इसका आंसर लिख सकते हैं। और हल करना है 44,366 भाजक 70, तो
344 366 में 70 का भाग देना है, तो इसको भाग के द्वारा हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है लिखिए जिसका ऐसा पूर्णांक युग्म हो, तो योग 7 आए तो इसको दो इसका 2 + 5 7 आ जाएगा। अंतर कितना है 10, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। योग कैसा है तो -1 + 1 = 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको हल करना है। गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। ठीक है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलना है इसको। ठीक है, तो हम इसको न्यूनतम रूप इस प्रकार बदल सकते हैं 2 × 2 2 से बटा 3। तो इसको गुण करेंगे तो टिकते बेहतर 6 और 8/3 2 × 8/3 और 2 को गुणा करेंगे 8 से तो 16/3। इसी प्रकार आपको आगे करना है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण लिखना है। संख्या x और y का योग है, तो x का योग बता रहा है, तो x + y = 9। इसी प्रकार y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, तो y - 2 = 8। और संख्या a का 10 से गुणा करेंगे तो a × 10 = 70। इस प्रकार आपको भाग का भी कर सकते हैं। b को 5 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है 6 प्राप्त होता है। b को 5 से भाग देंगे, b को 5 से भाग देंगे तो b भाजक 5 = 6 लिखना। इस प्रकार आपको आगे के क्वेश्चन करने हैं। निम्न कोणों का पूरक ज्ञात करना है। ठीक है, पूरक को ज्ञात करना है, तो ये आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है। 14वां क्वेश्चन है निम्न आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप x ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, निम्न में समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए। समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखनी है। निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि के सूत्र से आप इस क्वेश्चन के आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और निम्न व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के रूप में लिखना है, तो ये कि आपको लिखना है। घातांक नियमों का प्रयोग करते हुए सरल करना है। ठीक है, निम्नलिखित समपूरक आकारों में से प्रत्येक के लिए तिर्यक चित्र खींचना है। ठीक है, तो ये आपको तिर्यक चित्र का क्वेश्चन है। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंकों को सारणीबद्ध करके ज्ञात करना है, तो इनको आपको सारणीबद्ध करके ज्ञात करना है। सबसे बड़ा अंक 9 है, सबसे छोटा अंक ये है। ठीक है, सबसे बड़ा अंक लिख रखा है 9। तो इसी प्रकार इन आंकड़ों का परिमेय कितना होगा, माध्य कितना होगा, इस प्रकार आपको सोल्व करना। तो ये पेपर इसी टाइप का रहेगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंक चेंज हो सकते हैं, लेकिन टाइप इसी टाइप का रहेगा। इस प्रकार इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो मिलते हैं।